आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है ना? आज मेरा टॉपिक है प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट। प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट। तो इसमें जो मेन टर्म आते हैं जिससे हम लोग सामना करते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस ना? तो देखिए टर्म है क्या? कॉस्ट प्राइस किसको कहते हैं हम लोग? किसी वस्तु को खरीदने के लिए जितना पैसा हम चुकाते हैं या वह प्राइस जितने में वस्तु बनी है। इसीलिए मैंने लिखा है द अमाउंट पेड टू परचेज एन आर्टिकल और द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज मेड। यानी वस्तु को खरीदने में जितना पैसा आप चुकाते हैं या वस्तु जितने पैसे में बनी है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। और इसे शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, सीपी। ओके, जनरली कॉस्ट प्राइस में ओवरहेड एक्सपेंसेस जुटे रहते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो, टैक्स हो, और क्या जुटा रहता है उसमें, लेबर चार्ज। सब कुछ जुट मिला करके ही कॉस्ट प्राइस का निर्धारण किया जाता है। कॉस्ट प्राइस में यदि ये चीज नहीं जुड़े हो तो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस में जो भी आए, या रिपेयरिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, लेबर चार्ज हो आदि, वो उसको आप कहेंगे इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस। और उसी पर प्रॉफिट और लॉस का निर्धारण होता है। ओके, अब एक होता है सेलिंग प्राइस। जितने अमाउंट में किसी चीज को बेची जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। जैसे मान लीजिए हम 20 रुपए में किसी चीज को खरीद लेते हैं तो क्या वो कॉस्ट प्राइस हुआ, और हम उस चीज को 30 रुपए में बेच देते हैं तो क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ। अब आइए, एक टर्म आता है प्रॉफिट। यदि जितने पैसे में हम खरीदे उससे अधिक रुपए में, जितने रुपए हम खरीदे यदि उससे ज्यादा रुपए में यदि बेच देते हैं, इस ट्रांजेक्शन में एसपी और सीपी का जो अंतर होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट। मान लीजिए 20 रुपीज में यदि हम पेन को खरीदे हैं और 30 रुपीज में हम किसी फ्रेंड को बेच दिए, तो 30 माइनस 20 रुपीज 10 ये क्या है, प्रॉफिट है हमारा। इसीलिए कहते हैं प्रॉफिट में एसपी हमेशा बड़ा होगा सीपी से। यदि एसपी और सीपी दोनों ही बराबर हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस। इसीलिए मैंने लिखा है इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन द डिफरेंस बिटवीन एसपी एंड सीपी इज कॉल्ड प्रॉफिट। और नॉर्मली इसको हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट दो तरह के होते हैं, एक एक्चुअल प्रॉफिट और एक प्रॉफिट इन परसेंटेज। तो हम जो ये लिखे हैं कि डिफरेंस बिटवीन एसपी एंड सीपी द एक्चुअल प्रॉफिट। अब एक लॉस है जब एसपी सीपी से कम हो जाए। जैसे 20 रुपए में हमें सपोज कीजिए पेन खरीदे और हम 15 रुपीज में किसी को बेच दिए, ये हमारा लॉस हो गया। कितना का लॉस हुआ, तो बस उसे डिफरेंस निकालते हैं, सीपी माइनस एसपी। 20 माइनस 15 दैट इज रुपीज 5। 5 क्या हुआ, लॉस हुआ। अभी एक्चुअल लॉस है, क्योंकि लॉस भी दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्चुअल लॉस, एक होता है लॉस इन परसेंटेज। तो देखिए अब इस डिफिनेशन के आधार पे मैंने क्या लिखा, पहला डिफिनेशन के आधार पे मैंने लिखा प्रॉफिट दैट इज एक्चुअल एसपी माइनस सीपी। अब अलजेब्रा का चश्मा पढ़ लीजिए, यहां से देखिए एसपी इक्वल टू क्या होगा, सीपी को इधर कर दीजिए। एसपी को निकालने के लिए सीपी को इधर कीजिएगा तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक, अगर कहिए कि सर हमको सीपी निकालना है तो सीपी को इधर कीजिए और इसको इधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट। पुनः बताते हैं, देखिए यहां से प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ओके, हमें अब एसपी निकालना है, एसपी को यही रहने दीजिए, सीपी को इधर कर दीजिए, यानी क्या हो गया, सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी। ठीक, अगर कहीं हमको सीपी निकालना है तो चाहे एसपी हो एसपी, याद रखिए सभी पॉजिटिव होते हैं। तो सीपी निकालना हो तो सीपी को क्या कीजिए, आप इधर कर दीजिए और प्रॉफिट को उधर लेकर चले जाइए, तो क्या हो जाएगा, सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। एंड एक्चुअल है, बार बार करें, एक्चुअल प्रॉफिट है ना। कुछ किताबों में साफ साफ लिखा रहता है एक्चुअल प्रॉफिट, या यदि नहीं भी लिखा रहे प्रॉफिट, ये आप समझ लीजिए कोई एक्चुअल प्रॉफिट ही है।
क्योंकि प्रॉफिट इन परसेंटेज होगा तो वहां परसेंटेज का नोटेशन होगा। अगर लिखा रहेगा प्रॉफिट परसेंट 10 तो समझिए 10%, या ऐसा लिखा रहेगा प्रॉफिट 10% तभी समझिए कि परसेंटेज की बात है। उसी तरह से इस डिफिनेशन को देखिए, लॉस इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। अब अलजेब्रिकली क्या हो जाएगा, अगर हमें एसपी निकालना होगा तो एसपी माइनस इधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा प्लस, और लॉस को इधर लेकर चले जाइए तो क्या हो जाएगा, एसपी इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। कैसे, ए माइनस है, इसको इधर कर देंगे तो प्लस, लॉस को उधर लेकर चले जाएंगे तो सीपी माइनस लॉस इक्वल टू एसपी। और फिर अगर मान लीजिए हमें सीपी निकालना होगा तब क्या करेंगे, ये माइनस लॉस है इसको उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एसपी प्लस लॉस इक्वल टू सीपी ना। तो ये हुआ हमारा बेसिक चीज हुआ, इसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। अब इन चीजों के आधार पर हम कुछ फॉर्मूलाज लिख देते हैं कि कभी कभी फॉर्मूले के आधार पर हम क्विकली ना क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला को लिखते हैं, लेकिन हर जगह फॉर्मूला का ही इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हम पर डिपेंड करता है तो हम फॉर्मूले के आधार पे बनाए या कैसे बनाए, है ना। देखिए आपको प्रॉफिट परसेंट के बारे में मैंने कहा था कि प्रॉफिट दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्चुअल प्रॉफिट और एक होता है प्रॉफिट इन परसेंटेज। तो प्रॉफिट इन परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि जब सीपी 100 रुपया हो तो उस समय जो प्रॉफिट होगा उसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट इन परसेंटेज। जैसे कि मान लीजिए कि कोई वस्तु 100 रुपया में खरीदी जाए, सीपी हो 100 रुपया, ठीक, अगर उसे 120 रुपया में बेच दिया जाए, कितना में बेच दिया जाए, 120 रुपया में, तो यहां क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, 120 माइनस 100 क्या हो जाएगा, ₹20। क्या हो जाएगा, ₹20। यहां ₹20 जो हुआ वो क्या हुआ, एक्चुअल प्रॉफिट भी हुआ और प्रॉफिट परसेंट भी 20 हुआ, 20% भी प्रॉफिट हुआ और एक्चुअल प्रॉफिट भी 20 हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर सीपी हो जाए ₹80, ठीक, एसपी हो जाए कितना, 120, तो यहाँ एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा, 120 माइनस 80, 120 माइनस 80 कितना होगा, एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा यहां आपका, एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 40, एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा 40। लेकिन अगर परसेंटेज की बात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 40/80 इंटू 100, वहां आ जाएगा 50%। यानी इस केस में प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 50%। क्लियर, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जब सीपी 100 रुपया होगा तो उस समय जो प्रॉफिट होगा क्या होगा, वो एक्चुअल प्रॉफिट कहिए या प्रॉफिट परसेंट। लेकिन अगर सीपी 100 रुपया नहीं बल्कि दूसरा कुछ हो तो उस समय एसपी माइनस एपी होगा, क्या होगा, वो एक्चुअल प्रॉफिट होगा। साथ साथ में हम चाहें तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं, ये मान करके कि अगर 80 रुपीज प्रॉफिट, 80 रुपीज सीपी था तो डिफरेंस कितना था, 80 रुपीज के सीपी होने पर हमें प्रॉफिट हुआ 40, तो अगर सीपी 1 रुपया होता तो कितना प्रॉफिट होता, अगर सीपी 100 रुपया होता तो उस हिसाब से प्रॉफिट कितना होता, मान कर निकालते हैं और उस समय जो 100 पर निकलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर। अब देखिए हमने कुछ फॉर्मूले को समराइज किया है, ये क्या है, तो पहले तो भी लिख चुके थे कि पहला देखिए प्रॉफिट परसेंटेज का डिफिनेशन लिखे हैं कि प्रॉफिट परसेंट इज द प्रॉफिट दैट वुड बी ऑब्टेन्ड फॉर ए सीपी ऑफ ₹100, यदि सीपी 100 रुपया हो तब। लेकिन कहिएगा कि सर ये कोई जरूरी है कि सबका सीपी 100 रुपया ही हो, ठीक है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हम कैलकुलेट कर निकालेंगे, यदि सीपी उस दर से, अगर 200 रुपया सीपी पर मान लीजिए 100 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, यदि सीपी 100 रुपया होता तब कितना होता, यदि सीपी 100 रुपया होता उस हम कैलकुलेट करते जितना होता वही होता प्रॉफिट परसेंटेज। इसके बाद मैंने ये आराम से फॉर्मूले कुछ लिखे थे, मैंने पुनः लिख करके आगे हम बढ़े। देखिए जब एसपी बड़ा हो सीपी से तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी क्या हो जाएगा,
एसपी हो जाएगा, सीपी को इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट। मैं बार बार कह रहा हूं, जहां प्रॉफिट केवल ऐसा लिखा रहे तो आप समझ जाइए कोई एक्चुअल प्रॉफिट है। और उस हिसाब से अब सीपी क्या हो जाएगा, प्रॉफिट को इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट एक्चुअल। प्रॉफिट परसेंटेज डिफिनीशन के अनुसार अभी मैंने बताया कि प्रॉफिट दैट इज एक्चुअल प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। अब आइए, ये भी निकल गया, एक्चुअल प्रॉफिट भी निकालने के लिए बताए थे कि एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इनटू सीपी बाय 100। अब हम कैलकुलेट करके निकाल देंगे, एक दो आपको हम एग्जांपल देंगे तो आपको बता देंगे। अब एसबी क्या होगा, हम परसेंटेज के जब मेरा जो वीडियोस था उसमें बहुत कुछ अच्छी तरह से चर्चा किए, इसलिए आपको जो मेरा वीडियोस देखे होंगे परसेंटेज का, तो ये कोई नई चीज नहीं है। एसपी इक्वल टू होता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100। और देखिए ये तो है एसपी का, अगर सीपी निकालना होगा तो क्या होगा, एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब लॉस का केस क्या होता है, जब एसपी कम हो जाए सीपी से ना, मैं 20 रुपये में खरीदें और 15 में बेच दें, तो क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस की स्थिति में क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड एसपी इज लॉस। और अब देखिए यहां से आगे मत आपको बढ़ना, खाली यही सोचते रहिए सीपी क्या होगा, तो ये माइनस एसपी उधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एसपी प्लस लॉस सीपी हो जाएगा। अगर आप एसपी निकालना चाहते हैं तो एसपी को इधर कर दीजिए, प्लस हो जाएगा, और लॉस को उधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एसपी इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। इतना क्लियर। अब हम लॉस का भी जो बेसिक फॉर्मूला है वो भी बता देते हैं, तब एग्जाम्पल लेकर एक एक चीज को क्लियर करेंगे। अब देखिए हमने ये जो फॉर्मूला लिखा है लॉस के लिए, जिस तरह से प्रॉफिट के लिए था वैसे लॉस के लिए, इसमें क्या है देखिए, लॉस परसेंटेज इक्वल टू एक्चुअल लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। एसपी लॉस के केस में क्या हो गया, एसपी सीपी माइनस एक्चुअल लॉस। हम एक्चुअल बार बार लिखते हैं आपको समझाने के लिए, बुक्स में एक्चुअल मिलता नहीं है। एक्चुअल लॉस यानी लॉस इक्वल टू क्या होता है, लॉस परसेंट इंटू सीपी बाई 100। एसपी इक्वल टू क्या होगा, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100। और एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100। सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। क्लियर। अब हम आपको एक छोटा सा उदाहरण लेकर के सबको बता देते हैं, तब हम एक एक करके प्रॉब्लम को बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि सीपी कितना हो, रुपीज 200, रुपीज 200, और एसपी हो 240। इसी एग्जाम्पल पर हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो देखिए ऐसी स्थिति में आप क्या देख रहे हैं कि एसपी का मान सीपी से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, इट इज ए केस ऑफ प्रॉफिट, यहां प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना होगा। अब हम एक्चुअल नहीं लिखेंगे, आप समझ लीजिए कि एक्चुअल ही लिख रहे हैं, तो क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, तो क्या हो जाएगा, रुपीज 240 माइनस रुपीज 200, ये क्या आया भाई आपका, रुपीज 40। ये जो रुपीज 40 हुआ आपका प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट। अब कहिएगा कि सर तब प्रॉफिट इन परसेंटेज क्या होगा, तो प्रॉफिट इन परसेंटेज देखिए कैसे निकाल देते हैं, प्रॉफिट इन परसेंटेज क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा था, एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। देखिए उस हिसाब से हो जाएगा 40, सीपी कितना है 200 इंटू 100। अब यहां परसेंट के नोटेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम यहां क्या लिख दिए, प्रॉफिट परसेंट लिख चुके हैं। ठीक, ये कितना हो जाएगा, देखिए 5, ये हो जाएगा 20, यानी प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 20। अब मान लीजिए कि यहां से हटा दिया नोटेशन, तो हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे कि प्रॉफिट इक्वल टू 20%। देखिए इसी क्वेश्चन को देखिए हम ऐसे बना देते हैं, मान लीजिए
इसी क्वेश्चन का हम ऐसे लिखते हैं कि सीपी मान लीजिए हमारा है 200, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ 40, प्रॉफिट परसेंट है हमारा, प्रॉफिट कितना है भाई 20%, है ना। जहां परसेंटेज लिख दिया है आप समझ लीजिए कि परसेंटेज लिखी है। मान लीजिए हमें एसपी निकालना है, एसपी कैसे निकालेंगे, ये परसेंटेज वाले टॉपिक में मैंने अच्छी तरह से बताया था। एसपी इक्वल टू क्या होता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100। तो देखिए कैसे बन जाएगा 200 इंटू 100 प्लस कितना ये 20, यहाँ परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसी के लिए यहाँ लिखे हैं डिवाइडेड बाई 100। तो देखिए कितना आया 200 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ ये कट जाएगा 2 बार में, और 2 इंटू 120 कितना आ जाएगा 240। देखिए मिला दिया ना, सेम क्वेश्चन था, एसपी मेरा आ गया एसपी 1, यानी इस सवाल से हम बना सकते थे। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको रहे कि आपको एसपी मालूम रहे, एसपी मालूम रहे और प्रॉफिट परसेंट मालूम रहे, लेकिन सीपी निकालिए। तो देखिए कैसे बना देते हैं, इसी क्वेश्चन को हम बना देंगे ना उस फॉर्मूले का, ताकि उसकी सत्यता के प्रति आपकी आस्था बनी रहे। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को बनाते हैं, एसपी इक्वल टू रुपीज 240, प्रॉफिट कितना है भाई 20%। तो मेरा हमने क्या सवाल में कहा था कि किस चीज का फॉर्मूला है कि सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इसी को हम लोग गेन भी कहते हैं। तो देखिए सवाल कैसे बन गया, 240 था, ये हो जाएगा 240 इंटू क्या था 240 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट नंबर कितना था, प्रॉफिट का 20%, यानी प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 20, तो यहां आप लिख देंगे 20। अब ये कितना हो जाएगा, तो 240 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120, ये 2 बार में कट गया तो कितना आ गया 200। तो देखिए हमारा शुरू का यही ना क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन को तो घुमा घुमा के हम बना रहे हैं। यानी हम जब मन करें तो सीपी भी निकाल सकते हैं, जब मन करे तो एसपी भी निकाल सकते हैं, और 20% भी निकाल सकते हैं। क्लियर। अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट परसेंट मालूम हो, ठीक, प्रॉफिट परसेंट हमें मालूम हो और सीपी मालूम हो, आप कोई कहे कि एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा, इसी क्वेश्चन को देखिए कैसे हम बनाते हैं। हमें प्रॉफिट परसेंट मालूम है ना, और सीपी मालूम है। जैसे क्वेश्चन हमारा क्या था कि सीपी इक्वल टू रुपीज 200, प्रॉफिट कितना है भाई 20%। अब हमको कह रहा है प्रॉफिट बताइए, प्रॉफिट मतलब एक्चुअल प्रॉफिट बताइए। क्या होता है एक्चुअल प्रॉफिट, हमें निकालना है। तो क्या होगा प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी होता है, माने यहां परसेंटेज डायरेक्ट लिख देंगे। अगर बट्टे हम 100 लिखेंगे तो आप ये समझ लीजिएगा कि इस केवल यहां वैल्यू रख देंगे, या प्रॉफिट परसेंट की जगह हम क्या 20 को लिखेंगे, है ना। अगर इस फॉर्मूले में जिस तरह से हमने लिखा है तो वहां हमें ऐसे, अगर जब ऐसे लिखेंगे याद रखिएगा, तब यहां प्रॉफिट परसेंट की जगह केवल 20 लिखेंगे। अगर ये नहीं लिखेंगे तो 20/100 लिखेंगे। दोनों में यही अंतर है, बच्चे कंफ्यूज यही हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब प्रॉफिट परसेंट की जगह क्या है 20, तो 20 लिखेंगे। यहाँ 20/100 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ 100 पहले से है। ये हो जाएगा सीपी, सीपी कितना है 200, अब बट्टे 100 तो कितना हो जाएगा 5, अब 5 से कट जाएगा 40। देखिए हमारा आ गया कितना। क्लियर। अगर आप यहाँ 100 नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई जरूरत नहीं है, आप यही शुरू कर दीजिए कि 20%, यही शुरू कर दीजिए 20% ऑफ रुपीज 200। कोई जरूरत नहीं उधर जाने के लिए, ये क्या हो जाएगा 20/100 इंटू 200, ये कितना हो जाएगा 2 और 22 जा 40। क्लियर। तो इस तरह से हमने आपको देखा कि सीपी, एसपी, प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट यही होता है।
और मैंने चारों एक ही क्वेश्चन पे बना दिया। लॉस पर दिखा देते हैं आपको। लॉस में क्या होगा ना, सीपी इक्वल टू ₹200 हमने सपोज किया, एसपी इक्वल टू 100 मान लीजिए। अब हमें क्या क्या निकालना है, मान लीजिए हम ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल लॉस क्या है, नहीं लॉस क्या है, लॉस इज परसेंटेज क्या है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ क्या है, एसपी इज लेस देन सीपी, यानी लॉस हो जाएगा यहाँ। तो लॉस इक्वल टू क्या होगा, एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस क्या होगा, सीपी माइनस एसपी। ये क्या हो जाएगा, ₹200 माइनस ₹180, यानी क्या आ जाएगा, ₹20। एक्चुअल लॉस हुआ। आपको ये लॉस परसेंटेज कितना हुआ भाई, तो देखिए याद रखिएगा, लॉस हो या प्रॉफिट हो हमेशा सीपी पे ही निर्धारित होता है। लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी पे ही निर्धारित होता है ना। तो अब हमें लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट क्या होता है, एक्चुअल लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो हमारा यहाँ लॉस क्या था, ₹20। सीपी था कितना हमारा, 200 इंटू 100, ये हो जाएगा 10, इसे कट गया तो कितना हुआ, यानी लॉस परसेंट इक्वल टू 10, यानी लॉस इक्वल टू 10%। क्लियर। तो देखिए सीपी था, एसपी मालूम था, हमने लॉस परसेंट निकाल लिया। अब मान लीजिए कभी कभी ये होता है कि हमें सीपी मालूम है, लॉस परसेंट मालूम है, हमें ये पता करना कि एक्चुअल लॉस कितना हुआ, तब हालत क्या देखिए। चलिए, सीपी इक्वल टू ₹200, लॉस परसेंट, लॉस कितना है भाई, 10%। अब कोई कह रहा है कि बताइए एक्चुअल लॉस क्या हुआ, एक्चुअल लॉस क्या हुआ आपका, तो एक्चुअल लॉस कितना हम कैसे निकालेंगे, जैसे अभी बताए थे, एक्चुअल लॉस क्या हो जाएगा, 10% ऑफ 200। अगर 10% की जगह 10 लिखते तो डिवाइडेड बाई 100 लिखना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 10/100 इंटू 200, ये हो जाएगा 10, और यहां से कट जाएगा तो कितना होगा 20, यानी एक्चुअल लॉस कितना हो गया आपका 20। देखिए हमारा फिगर तो यही था, यहां भी निकाले थे ना, एक्चुअल लॉस कितना था हमारा 200 का 10% 20 ही होता है, और हमने यहां निकाला था, देखिए एक्चुअल लॉस ये भी मिला दिए। अच्छा, अगर मान लीजिए इस हमें सीपी मालूम हो, लॉस परसेंट मालूम हो, करेक्ट एसपी निकालिए, तब हम क्या करेंगे, ठीक, जैसे मान लीजिए हमें सीपी मालूम है, सीपी मालूम है क्या कि 200, ठीक, और लॉस परसेंट मालूम है, लॉस कितना भाई कि 20%। एसपी निकालिए, क्या निकालना है, एसपी। तो क्या करेंगे, फिर वही फॉर्मूला जो आपको बताए होंगे, एसपी इक्वल टू क्या होता है, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100। तो सीपी हमारा कितना था 200, और लॉस परसेंट कितना है 20, तो 100 माइनस 20 कितना होगा 80, 200 इंटू 100 ये कितना हुआ, ये हमारा लॉस परसेंट कितना है, यहाँ लॉस परसेंट हमने कितना निकाला है, लॉस परसेंट, देखिए हाँ ये गलती से लिखा गया था, लॉस परसेंट है हमारा 10, ये हो जाएगा 100 माइनस 10 क्या हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा कट के 2, और 90 इंटू 2 क्या हो जाएगा 180। देखिए हम निकाल लिया कि ये मेरा एक्चुअल लॉस 10 था, लेकिन लॉस परसेंट कितना था हमारा 10%। तो देखिए एक ही फिगर से निकालिए कि सीपी रहे एसपी रहे तो एक्चुअल लॉस क्या होगा, फिर सीपी रहे लॉस परसेंट रहे तो एसपी क्या होगा, फिर हमें सीपी मालूम रहे लॉस परसेंट मालूम रहे तो क्या होगा, एसपी क्या होगा। इस तरह से मैंने चारों चीज निकाल लिया, सीपी निकालना होगा तभी निकाल लेंगे, एसपी निकालना होगा तभी निकाल लेंगे, है ना। अच्छा,
अभी इसको भी निकाल देते, मान लीजिए कि जैसे उसी क्वेश्चन का बुआते हैं, एसपी इजकल टू ₹180 और लॉस है हमारा कितना 10%। हमें सीपी निकालना है, तो सीपी क्या होगा, तो क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या है कि सीपी इजकल टू लॉस के केस में एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक, तो देखिए एसपी कितना है हमारा 180, तो 180 हो गया इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस क्या है लॉस परसेंट 10 है, तो 100 माइनस 10 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 180 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90, ये कट गया 2, यानी कितना आ गया फाइनली 200। यानी आपने देखा कि सीपी 200, यानी एक ही सवाल पर मैंने जैसे लॉस का केस लिया तो मैंने सीपी निकाला, मैंने सीपी एसपी मालूम रहा तो एक्चुअल लॉस निकाल दिए, लॉस परसेंट निकाले, सीपी लॉस परसेंट मालूम रहा तो हमने एसपी निकाल दिया, एसपी लॉस परसेंट मालूम रहा तो हमने सीपी निकाल दिया। यानी चार ही चीज होते हैं, सीपी, एसपी, एक्चुअल लॉस, लॉस परसेंट ना, तो कोई दो भी चीज मालूम हो तो बाकी चीज हम निकाल सकते हैं। अब हम 1 बाई 1 करके क्वेश्चन बता रहे हैं। A shopkeeper buys a toy for rupees 250 and sells it for rupees 285. Find his actual gain. Find his actual gain and gain percent. ये देखिए क्वेश्चन क्या है, ए शॉपकीपर बाइज ए टॉय फॉर रुपीज, ए शॉपकीपर बाइज ए टॉय फॉर रुपीज 250 एंड सेल्स इट फॉर रुपीज 285. फाइंड इज एक्चुअल गेन एंड गेन परसेंट। ओके, यही हमारा क्वेश्चन है। यानी इस क्वेश्चन में आपको सीपी मालूम है और क्या मालूम है, एसपी मालूम है। सॉल्यूशन क्या है, हमें निकालना क्या है, एक्चुअल गेन और गेन परसेंट। तो पहले हम लिखेंगे सीपी, आराम में हम एक एक करके लिखते हैं, बाकी जैसे जैसे मेरा सवाल आगे आएगा हम क्वेश्चन को समराइज करके बनाएंगे। सीपी इक्वल टू रुपीज 250, एसपी इक्वल टू रुपीज 285। ओके, तो चूंकि यहाँ क्या है, एसपी जो है वो बड़ा है सीपी से, यानी क्या है प्रॉफिट हो रहा है, 285 इज ग्रेटर देन 250, तो हमारा एक्चुअल गेन क्या होगा भाई, एक्चुअल गेन एसपी माइनस सीपी, तो क्या हो जाएगा रुपीज 285 माइनस रुपीज 250, यानी ये हो जाएगा रुपीज 35। ठीक, एक तो हमारा निकल गया एक्चुअल गेन, जो ये एक्चुअल गेन हमें यही कुछ पूछ रहा था कि एक्चुअल गेन क्या है। दूसरा पूछ रहा था कि गेन परसेंट क्या है, गेन परसेंट क्या होगा, गेन परसेंट इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल गेन है ना बाई सीपी इंटू 100। तो एक्चुअल गेन हमारा क्या है 35
और हमारा सीपी कितना है 250 इंटू 100। तो आप कैसे कर सकते हैं, यहां से देखिए इसको 10 कर दीजिए 25 से, ये हो जाएगा 4, फिर ये क्या हो जाएगा 5 टू जा 10, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 2 टू जा 4, 7 टू जा 14, यानी गेन हमारा हो गया परसेंटेज में 14%। कोई कंफ्यूजन? इस क्वेश्चन में क्या था, आपको सीपी मालूम था और एसपी मालूम था। सबसे बिगिनिंग का था कि गेन निकालिए और गेन परसेंट निकालिए। जब सीपी और एसपी मालूम हो गेन की बात, तो सबसे पहले कभी की मतलब फाइंड गेन परसेंट और लॉस परसेंट, सपोज ये करता है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि सीपी और एसपी का स्टेटस क्या है, कौन बड़ा है। अगर एसपी बड़ा है तो सर्टेनली ये क्या है, ये प्रॉफिट का केस है, और तब हम क्या दिखते हैं, एक्चुअल गेन निकालते हैं, डिफरेंस लेते हैं एसपी और सीपी का। ओके, अगर कहीं गलती से माइनस आने लगे एसपी और सीपी तो समझिएगा उल्टा कर रहे हैं प्रॉफिट के केस में। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, फिर गेन परसेंट क्या होता है, एक्चुअल गेन बाय सीपी इंटू 100। बार याद रखिएगा, चाहे गेन हो या लॉस हो, हमेशा सीपी पे निर्धारित होता है, चाहे गेन परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, सीपी हमेशा नीचे ही रहेगा। क्लियर? अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सोनू bought a pencil pencil box for rupees 25 and sold it and sold it for rupees 21. Find loss and loss percent। लॉस का मतलब या एक्चुअल लॉस, तो देखिए यहां कैसे बन जाएगा। आप देखिए जरा कि ये सीपी 25 है, एसपी क्या है, यानी सॉल्यूशन में देखिए जरा, सीपी इक्वल टू ₹25, एसपी इक्वल टू ₹21। सीपी बड़ा है एसपी से, यानी इसका मतलब है कि लॉस हो रहा है। तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ भाई, एक्चुअल लॉस, असली चीज आगे, एक्चुअल लॉस होगा सीपी माइनस एसपी, यानी ये हो जाएगा ₹25 माइनस ₹21, यानी ये हो जाएगा ₹4। हमें अब निकालना क्या है, ये तो एक्चुअल लॉस निकाल दिए, हमें निकालना है लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट कितना होगा, लॉस परसेंट क्या होता है, एक्चुअल लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। ये क्या हो जाएगा, हमारा ये लॉस है ₹4, ये हो जाएगा 4, सीपी कितना है 25 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 4, और ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 25 4 जा 100, 4 4 जा 16, यानी लॉस हमारा हुआ 16%। इस क्वेश्चन में क्या है देखिए कि सोनू ने एक पेंसिल बॉक्स खरीदा 25 में और उसने इसे 21 में बेच दिया। तो बताइए कि एक्चुअल लॉस क्या है और लॉस परसेंट क्या है। ठीक, तो जब यहां यही दिया लॉस और लॉस परसेंट, तो आप समझ लीजिए कि क्या होगा, सीपी बड़ा होगा। देखिए अगर नहीं कुछ दिया होता, कहता फाइंड गेन और लॉस परसेंट, तब आपको सोचना है भाई कि है क्या। तो सीपी कितना है 25, एसपी कितना है 21, यानी सीपी बड़ा है एसपी कम है। ज्यादा दाम में खरीद करके कम में बेचिएगा, इसका मतलब कि आपका नुकसान हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल लॉस निकालने का तरीका क्या है, डिफरेंस ऑफ सीपी एंड एसपी। तो ₹25 माइनस ₹21 क्या हो गया 4। अब फॉर्मूला क्या है, लॉस परसेंटेज इक्वल टू एक्चुअल लॉस इंटू 100 बाई सीपी। तो देखिए निकाल दिए 4 बाई, हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ सीपी रखना है,
ना, गलती से एसपी मत लिखिएगा। कंसेप्ट ही है कि सिर्फ लॉस और गेन, लॉस और प्रॉफिट हमेशा सीपी पर ही निर्धारित होता है। ये हो जाएगा 4/25 इंटू 100 16। इसलिए हम लिख सकते हैं, हम ऐसा लिखते हैं लॉस परसेंट इक्वल टू 16 या लॉस इक्वल टू 16%, दोनों की चीजें। तीसरा क्वेश्चन, तो जरा देखिए ये बनेगा कैसे। हम चाहते तो इसे 1 मिनट में बना देंगे, है ना, लेकिन पहले आपको हम बेसिक बता देते हैं। जैसे मान लीजिए अब कभी भी प्रॉफिट और लॉस का गणना कैसे किया जाता है कि कोई चीज को जितना में हम खरीदते हैं उसका सीपी चाहिए, या एक चीज करने से शुरू करें, एक चीज का सीपी और उसी का हमें एसपी ज्ञात हो, तभी हम प्रॉफिट की बात कर सकते हैं, लॉस की बात कर सकते हैं। ओके, या सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स का हमें सीपी मालूम हो और उतने ही नंबर का एसपी मालूम हो, तभी हम प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। क्लियर? तो देखिए उस हिसाब से हम कैसे बनाते हैं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए कि सॉल्यूशन, लेट द सीपी ऑफ 1 मैंगो, यही से शुरू करते हैं। 1 मैंगो इज ₹1। मान लीजिए कि एक आम का दाम ₹1 है, तो 18 आम का दाम कितना हो जाएगा? Therefore CP of 18 मैंगोज कितना हुआ भाई? ₹18। तो जब 18 आम का दाम कितना हुआ? ₹18। तो अगर 16 आम होता तो कितना होता? सीपी ऑफ 16 मैंगोज, ठीक, यानी 16 आम का कॉस्ट प्राइस ₹16 है। लेकिन ये कह क्या रहा है, एसपी ऑफ 16 मैंगोज किसके बराबर है? 18 मैंगोज के सीपी के बराबर। तो 18 मैंगोज का सीपी क्या है? 18 है। अब देखिएगा इंप्लाई एसपी ऑफ ना, अगर हम इससे इसको मिला, देखिए 16 मैंगोज का सीपी कितना हुआ? 16। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि ये कहता है कि एसपी ऑफ 16 मैंगोज किसके बराबर है? सीपी ऑफ 18 मैंगोज के, यानी एसपी ऑफ 16 मैंगोज अब कितना हो गया? ध्यान से देखिए कितना हो गया है? ₹18। अब तो समझ में आ गया कि 16 मैंगोज का सीपी ₹16 था और एसपी उसका कितना था? 18। ठीक, अब तो निकाल सकते हैं कि सेम नंबर ऑफ मैंगोज, देखिए 16 नंबर है, 16 मैंगोज है, 16 आम है, 16 आम का सीपी ₹16 और उसका एसपी कितना हुआ? ₹18। तो प्रॉफिट कितना हुआ? यहां भी देखिए एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो प्रॉफिट हो गया एसपी माइनस सीपी, यानी ये हो गया ₹18 माइनस ₹16, कितना हुआ? ₹2। तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट इन परसेंटेज, एक्चुअल प्रॉफिट बाय, अब गुने कितना हो जाएगा? 100। 8, ये हो जाएगा कितना? 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 25, यानी 25/2, यानी हो जाएगा 12.5%। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? इस तरह के सवाल में से ही बनाए जाते हैं। एक और टेक्निक है, 18 और 16 का एलसीएम ले लीजिए, तो बड़ी आसानी से बन जाएगा। एक हम इसे, अगर एक हम सवाल कंपटीशन में आएगा तो बड़े हम आसानी से बना सकते हैं। कैसे? तो देखिए आप एक निश्चित राशि में 18 आम ना खरीदे हैं, ठीक, और 16 आम को बेच देते हैं, तो आपको 16 का तो मिल ही जाता है, 2 आम आपके पास रह जाते हैं। आप कितना खरीदे हैं आम? 18। 18 आम को खरीदने में कुछ पैसा लगा है, ठीक, लेकिन कंडीशन क्या देता है कि जितना पैसा आप लगाए हैं वह 16 आम को बेच देने से ही मिल जाता है। आपके पास तो 2 आम अधिक रह गया, वही अब तो फायदा है कि 18 आम खरीदने में आप कुछ पैसा लगाए, लेकिन उतना पैसा तो 16 आम को बेच देने से ही निकल जाता है, ठीक, आपके पास 2 आम बच जाते हैं, वही आपका प्रॉफिट है।
ये भी जानते हैं कि क्वांटिटी के रेशियो में कॉस्ट होता है, क्वांटिटीज के रेशियो में ही कॉस्ट होता है ना, क्या होता है, कॉस्ट होता है। तो अब कह सकते नहीं कि 16 पर 2 का फायदा हो रहा है, 1 पर कितना फायदा होगा, 2 का 2/100, तो 100 पर कितना फायदा होगा, 100 पर प्रॉफिट हो जाएगा 2/16 इंटू 100, और इस तरह से कैलकुलेट करके आप आसानी से बिना सब कुछ किए निकाल सकते हैं। कैसे मैंने बताया कि आप 18 मैंगोज के लिए आप कुछ पैसा इन्वेस्ट किए, बेचने में आप क्या देखते हैं कि 16 आम को बेच देने में ही उतना पैसा मिल जाता है जितना 18 आम को खरीदने में लगाए थे, तो 2 आम तो आपके पास बच गया, यही तो आपका प्रॉफिट है। और क्वांटिटी के प्रोपोर्शन में क्या होता है, कीमत होता है, ठीक। यानी 16 आम के इन्वेस्टमेंट जो बेच दिए है ना, तो सर कितना का फायदा हुआ भाई, 2 आम का। तो आप उस आधार पर आप क्या निकालते हैं, 16 आम के कॉस्ट जितना आप इन्वेस्ट किए थे उस पर 2 आम का फायदा हो रहा है, तो 1 पर तो फिर 100 पर, तो ये आप कैसे ही निकल जाएगा। तो कंपटीशन के ख्याल से जब हम भी बनाते हैं तो इतना सब कुछ नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में सीधे से आते हैं। या ये नहीं सोचना कि हम 18 आम कर दें, ये तो कंडीशनल क्वेश्चन है। नहीं तो एक और तरीका है कि इसमें 18 और 16 का हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम नहीं करके तब हम बना लेते। जैसे 18 और 16 का जो भी एलसीएम होगा है ना, और निकाल करके अब उसका हम सीपी निकालेंगे और उसी का एसपी निकालेंगे, तब ये सवाल तुरंत बन जाएगा। ये सवाल कैसे बनेगा, क्वेश्चन के इफ द सीपी ऑफ 25 चेयर्स इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 30 चेयर्स, फाइंड द लॉस परसेंट। देखिए कभी कभी हम किसी भी एक चीज का या फिक्स नंबर का सीपी और एसपी जाने बगैर भी बता सकते हैं कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। जैसे एक उदाहरण से समझिए, ये कह रहे कि 25 चेयर्स का सीपी बराबर है किसके, 30 चेयर के एसपी के। मान लीजिए हम कुछ पैसा लगाते हैं किसके, 25 चेयर को खरीदे, मान लीजिए 100 रुपया लगाते हैं, लेकिन बेचने के क्रम में ये 100 रुपया कहां कब मिलता है, हम 30 चेयर को बेचते हैं तब हमें क्या मिलता है, उतना पैसा मिलता है। 100 रुपया लगाए मान लीजिए 25 चेयर को खरीदने में, लेकिन उसी 100 रुपया को प्राप्त करने के लिए हमें 30 चेयर घर का अपना भी रखा हुआ चेयर 5 चेयर बेच देना पड़ता है। यानी ये क्या हुआ, ये घाटा का सौदा हो गया। इस हिसाब से सोचे तो हम बिना एक का सीपी और एसपी जाने बगैर बता सकते हैं। क्लियर, अगर इसी 25 की जगह इसे 18 रहता, 24 रहता, 23 रहता तो प्रॉफिट का मामला होता है। ठीक, तो अब देखिए इसे कैसे अब बनाएंगे, है ना। हम क्या करेंगे, 30 चेयर का एसपी निकालेंगे, 30 चेयर का सीपी निकालेंगे और तब हम बना देंगे सॉल्यूशन। लेट सीपी ऑफ 1 चेयर, हम एक से भी बना सकते थे, 1 चेयर बी रुपीस 1, मान लीजिए एक चेयर का दाम 1 रुपया है, तो देन सीपी ऑफ 25 चेयर कितना हो जाएगा, ₹25, और उस दर से 30 चेयर का कितना हो जाएगा सीपी, देन सीपी ऑफ 30 चेयर इजकल टू ₹30। ठीक है, तो 30 चेयर का सीपी 30 हो गया, लेकिन ये देता क्या है कि 30 चेयर का एसपी किसके बराबर है, 25 चेयर के सीपी के। यानी इस 30 चेयर का ना, 30 चेयर का एसपी क्या है, 25 चेयर के सीपी के बराबर है, और जबकि 25 चेयर का सीपी कितना है, 25। यानी इसका मतलब हुआ इट इंप्लाइज दैट एसपी ऑफ 30 चेयर्स इज ₹25। अब आ गए रास्ते पर, यानी हमें मालूम हो गया कि 30 चेयर का सीपी 30 रुपया और उसी का एसपी किया है 25, कम हो गया। क्लियर,
अब आइए, तो ये एक क्या हो गया, ये लॉस का मामला हो गया। 30 चेयर का दाम कितना था, 30 रुपया, और आप जब उसको बेच रहे हैं तो 25 रुपए में बेच रहे हैं ना, 5 रुपए का तो नुकसान हो गया। तो कितना हुआ भाई, एक्चुअल लॉस क्या हुआ, एक्चुअल लॉस सीपी माइनस एसपी, ये हो जाएगा ₹30 माइनस ₹25, कितना आया, ₹5। तो लॉस परसेंट कितना हुआ, लॉस परसेंट हुआ एक्चुअल लॉस बाई सीपी इंटू 100 के, ये कितना हो जाएगा। अब देखिए सवाल किधर बना देते, ये 5 हुआ बाई सीपी कितना था, 30 का, 30 चेयर का, 30 चेयर का सीपी कितना है हमारा, 30 रुपया, ये हो जाएगा 30 इंटू 100, ये हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा, 2 से 50, ये हो जाएगा 3, यानी 50/3, यानी ये हो जाएगा, यानी लॉस हो गया हमारा 16/3%, 16 and 2/3%। कोई कंफ्यूजन, और एक और क्वेश्चन, आप यहां देखिए कि लेमन की संख्या कितना है, 4, और यहां लेमन की संख्या कितना है, 5, तो 5 और 4 कैल्शियम कितना होगा, 20। ऐसे बनाने से सवाल आसानी से बन जाता है। एलसीएम ऑफ, आप 1 का मान कर भी बना सकते थे, जिस मेथड से हम पहले सवाल को बनाए वैसे भी बन सकता है, ऐसे बनाइएगा तो और आसान होगा। एलसीएम ऑफ 4 and 5 कितना होगा, 20। अब हम क्या करेंगे कि 20 लेमन्स का क्या निकालेंगे, सीपी निकालेंगे, और 20 लेमन का इस रेट से एसपी निकालेंगे। और जब एक निश्चित संख्या कि किसी भी कमोडिटीज का सीपी और एसपी का ज्ञान हो जाए तो बड़े आसानी से हम प्रॉफिट या लॉस जो निकाल सकते हैं। तो ठीक, अब हम 20 एलिमेंट का क्या निकालेंगे, कॉस्ट। तो यहां देखिए, तो सीपी ऑफ 20 लेमन्स कितना हो जाएगा, तो देखिए 4 लेमन का दाम कितना है, 3 रुपया, तो 20 का कितना होगा, 4 का कितना है, 3, तो 1 का कितना होगा, 3/4, तो 20 का कितना होगा, 3/4 इंटू 20, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15, यानी ये हो जाएगा 15। ये तो सिंपल है कैलकुलेशन। इसके बाद हम उतने ही लेमन का एसपी निकालेंगे, एसपी ऑफ 20 लेमन्स क्या होगा, अब जरा यहां देखिए, 5 4 मतलब 5 लेमन का दाम 4 रुपया, तो 20 का कितना होगा, तो निकालिए, 5 लेमन का दाम 4 रुपया, तो ए का कितना हो जाएगा, 4/5, तो 20 लेमन का दाम कितना होगा, 4/5 इंटू 20, 4 4 जा 16, यानी 20 लेमन का दाम कितना है, ₹16। अब तो पता चल गया कि 20 लेमन का दाम हमें सीपी भी मिल गया और एसपी भी मिल गया। देखिए यह क्या है, एसपी ज्यादा है, तो हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितना आया, ₹16 माइनस ₹15 कितना आया, ₹1। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, एक्चुअल प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट हुआ, ये कहिए ऐसे कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, तो प्रॉफिट हमारा है 1 रुपया, और सीपी कितना है, 15 रुपया।
इंटू 100, 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 20, यानी हो गया कितना 20/3, यानी 6 and 2/3, ये हो जाएगा। देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू 6 and 2/3%। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर सब्सक्राइब करें, और इस तरह के वीडियो और हम इस एपिसोड पर बनाएंगे, इस टॉपिक पर। आज के लिए इतना ही।